हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे विप्रो की, जो कि अपने फ्रेशर्स की हायरिंग के बाद जो ऑन बोर्डिंग है उसमें डिले के चलते काफी ज्यादा न्यूज में है। और अब इन्होंने अपने फ्रेशर्स को एक ऑफर दी है कि अगर वो कम सैलरी यानी कि 6.5 लाख की जगह पे 3.5 लाख रुपए में कंपनी ज्वाइन करने को तैयार है, तो वो मार्च से कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वो ये ऑफर ठुकराते हैं तो क्या होगा, तो इन सभी बातों को हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई विप्रो में आजकल चल क्या रहा है, तो विप्रो काफी महीनों से लगातार न्यूज में बने हुए हैं। सबसे पहले पिछले साल ये न्यूज में आए थे मूनलाइटिंग के चलते, जबकि विप्रो के जो ऋषभ प्रेम जी हैं, अजीम प्रेम जी के बेटे हैं, इन्होंने बोला था कि मूनलाइटिंग एक चीटिंग है, यानी कि जो भी एम्प्लॉइज एक से ज्यादा जॉब करते हैं एक ही टाइम पे, तो वो चीटिंग है कंपनी के साथ। और इसके चलते इन्होंने 300 एम्प्लॉइज को जॉब से भी निकाल दिया था। इन सब विवादों के बाद ये विवाद में आए थे जब इन्होंने जो फ्रेशर्स को कैंपस रिक्रूटमेंट के द्वारा हायर किया था, लेकिन उनको कंपनी में ऑन बोर्ड नहीं कर रहे थे, उसमें लगातार डिले कर रहे थे। इसकी वजह से नाइट्स ने कंपनी की कंप्लेंट भी करी थी। और हाल फिलहाल में इन्होंने 452 फ्रेशर्स को एक टेस्ट लेने के बाद बोला कि परफॉर्मेंस ग्राउंड पे उनको कंपनी से निकाला गया। तो लगातार ये एम्प्लॉइज के साथ विवादों को लेकर के न्यूज में बने हुए हैं। और अब एक नया विवाद सामने आया है, जबकि इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को कम सैलरी पे ज्वाइन करने को बोला है। तो अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जैसा कि आपको पता है आजकल सभी जो आईटी कंपनीज हैं वहां पे डिमांड की प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि कोविड आने के बाद आईटी सर्विसेज की डिमांड दुनिया भर में बढ़ गई थी, क्योंकि लोग घर से काम कर रहे थे, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए होती थी, तो आईटी सर्विसेज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी थी। तो उस टाइम पे सभी आईटी कंपनीज ने दबा के हायरिंग करी थी, लेकिन आज की डेट में जब उनका डिमांड एनवायरनमेंट खतरे में है, रिसेशन का खतरा है उनकी मेजर मार्केट यूएस में, इसके अलावा कंपनी के ऊपर मार्जिन प्रेशर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारी आईटी कंपनीज आप देख रहे होंगे कि एम्प्लॉइज को या तो निकाल रहे हैं, अपनी हायरिंग को कम कर रहे हैं। तो उसी के चलते विप्रो ने जो 2022 बैच के ग्रेजुएट्स थे उनको जब कैंपस रिक्रूटमेंट के द्वारा ऑफर लेटर दिया था, तो उनकी ऑन बोर्डिंग में लगातार ये डिले करते जा रहे हैं। तो जब ये फ्रेश ग्रेजुएट को ऑफर देते हैं तो इनके दो हायरिंग प्रोग्राम होते हैं, एक होता है एलीट, एक होता है टर्बो। एलीट जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये 3.5 लाख रुपए पर एनम जॉब का ऑफर देते हैं, और टर्बो कैंडिडेट्स को ये 6.5 लाख रुपए पर एनम का ऑफर लेटर देते हैं। और साथ साथ में एलीट कैंडिडेट को ये बोलते हैं कि अगर आपको टर्बो के लिए क्वालिफाई होना है, यानी कि 3.5 लाख की जगह 6.5 लाख रुपए का सैलरी पैकेज चाहिए, तो आपको कंपनी का एक वेलोसिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके थ्रू जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो आपको 6.5 लाख रुपए की ऑफर दे दी जाएगी। तो काफी सारे कैंडिडेट्स ने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था, उसको पास किया था। उसके बाद उनको 6.5 लाख रुपए पर एनम का ऑफर लेटर भी दिया गया था, लेकिन कंपनी अब चाहती है कि अगर वो 3.5 लाख रुपए में कंपनी ज्वाइन करने को तैयार है, तो कंपनी उनको इमीडिएटली ऑफर लेटर दे सकती है। हालांकि कंपनी ने जो ये ईमेल है उन कैंडिडेट्स को 16 फरवरी को बोला है, और उनको बोला है कि भाई आपको 20 फरवरी यानी कि आज तक बताना पड़ेगा कि आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं। और अब अगर हम इस ईमेल की बात करें जो विप्रो ने इन कैंडिडेट्स को भेजी है, तो इसमें सबसे पहले तो उनको वेलोसिटी प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए थैंक यू बोला है। उसके साथ साथ बोला है कि भाई कंपनी लगातार जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है उसको असेस कर रही है, जो कि इनके हायरिंग प्लान को इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे में इन्होंने बोला है कि भाई इनके पास जो इन्होंने 6.5 लाख रुपए के ऑफर दिए थे, उसमें थोड़ी कस्टमर वगैरह रिक्वायरमेंट में डिले चल रहा है। तो ऐसे में इनके पास कुछ प्रोजेक्ट इंजीनियर रोल्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनका जो एनुअल कंपनसेशन है वो 3.5 लाख रुपए है। तो इन्होंने बोला है कि भाई अगर आप 3.5 लाख रुपए वाला ऑफर लेने को तैयार हैं, तो मार्च से ही आपकी ऑनबोर्डिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन साथ साथ में उन्होंने बोला है कि अगर आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका जो पिछला ऑफर है यानी कि 6.5 लाख वाला ऑफर वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो कैंसिल हो जाएगा। कल को अगर वो रिक्वायरमेंट आती भी है तो इन कैंडिडेट्स को वो जॉब नहीं मिलेगी, इनको 3.5 लाख से स्टार्ट करना पड़ेगा और उसी से आगे ग्रो करना पड़ेगा। और साथ साथ में कंपनी ने बोला है कि अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि 3.5 लाख रुपए में ज्वाइन नहीं करते एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर, तो उनका जो ओरिजिनल ऑफर है वो अभी भी होल्ड करेगा, लेकिन ये कंपनी कमिट नहीं कर सकती कि उनको कब हायर किया जाएगा। यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जब तक बदलता नहीं है या कस्टमर नीड्स इवॉल्व नहीं होती, तो हो सकता है कि इनकी हायरिंग में लंबा डिले भी हो। तो कोई टाइमिंग नहीं बताई, लेकिन उनको ये बोला है कि अगर आप ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते,
तो हम कमिटेड हैं आपको रोल देने के, लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसको लेकर के कैंडिडेट्स काफी परेशान हैं। कुछ ने मीडिया हाउसेस को ये बताया कि बहुत ही अनफेयर है, क्योंकि वो इतने लंबे समय तक अपने जो 6.5 लाख रुपए की बढ़िया ऑफर थी उसके लिए उन्होंने वेट किया है। इस बीच में उनके पास काफी सारी ऑप्शंस थी। वो दूसरी जॉब ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन क्योंकि विप्रो हायर सैलरी दे रहा था और जुलाई 2022 में इन्होंने प्रॉमिस किया था, तो इसलिए उन्होंने वेट किया। नहीं तो वो दूसरी कंपनीज भी सैलरी पे ज्वाइन कर सकते थे। और अब जॉब का एनवायरनमेंट जब खराब हुआ है, तो विप्रो ऐसी बदमाशी कर रहा है और उनको कम पैसे में ज्वाइन करने को बोल रहा है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर कैंडिडेट्स इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते तो उनके लिए रिस्क क्या है, तो सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि एक तो जॉब मार्केट आज की डेट में काफी खराब है। आप हर जगह सुन रहे होंगे कि ले ऑफ हो रहे हैं। तो ऐसे में कंपनीज जो अपने हायरिंग प्लान है उसको कंप्लीटली बदल सकती है, तो इनकी ऑन बोर्डिंग में डेफिनेटली काफी ज्यादा डिले हो सकता है। ऐसा अगर आप असेस करेंगे तो आप साफ साफ पाएंगे। इसके अलावा जो 2023 जो क्लास के ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो भी अब मार्केट में आ जाएंगे, वो भी उन्हीं सेम जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहेंगे। तो ऐसे में इन लोगों के लिए कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। और इन्होंने 1 साल से कोई जॉब भी नहीं करी है, तो इनको दूसरी जॉब पाने में भी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि जो फ्रेशर्स होंगे वो अभी अभी पढ़ाई कंप्लीट करके आएंगे, वो ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हालांकि जो विप्रो के चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं सौरभ गोविल, उन्होंने अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट के बाद बोला था कि कंपनी डेफिनेटली ऑनबोर्डिंग में डिले कर रही है, लेकिन इन्होंने साथ साथ में ये बोला था कि कंपनी अपनी जो सारी कमिटमेंट है उनको ऑनर करेगी, लेकिन उसका टाइमिंग नहीं बताया है। तो ऐसे तो अब 2 साल बाद करेगी, 10 साल बाद करेगी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और इस बीच में अभी पीछे सुना था कि कंपनी ने लगभग 452 फ्रेशर को एक जो असेसमेंट लिया था, इंटरनल असेसमेंट, उसमें खराब परफॉर्म करने की वजह से निकाल दिया था। तो ऐसे में कोई नया तरीका निकाल के विप्रो दोबारा से ऐसा कुछ कर सकती है। तो ये सभी रिस्क हैं कैंडिडेट के साथ अगर वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि इस बीच में जो नाइट्स है, नासेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय सेनेट, इन्होंने लेबर डिपार्टमेंट को जो ये 452 फ्रेशर्स को निकाला गया था उनको उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करी थी कि भाई ये अनएथिकल है। और कुछ जगह पे तो ये बताया गया था लगभग 800 फ्रेशर को निकाला गया है, हालांकि कंपनी ने ऑफिशियली ये माना था कि 452 फ्रेशर को निकाला गया है। इसके अलावा अगर वेरिएबल पे की बात की जाए, तो वो भी विप्रो ने इस बार 87% जो वेरिएबल पे ये बोलते हैं कि देंगे, उसका 87% दिया है थर्ड क्वार्टर में। ये प्योरली कंपनी परफॉर्मेंस पे होता है, तो कंपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से पहले इन्होंने 75% तक भी दिया था, तो इस बार 87% दिया है। तो ओवरऑल आप अगर विप्रो में ऑफर लेटर ले चुके हैं तो आप बताइए कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। मुझे तो लगता है कि कंपनी ने डेफिनेटली उस टाइम पे बहुत ज्यादा हायरिंग करी है, तो आगे आने वाले टाइम में इनको प्लान्ड हायरिंग करनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को ऐसे डिफिकल्ट टाइम से ना गुजरना पड़े। क्योंकि जब आपको एक बार ऑफर मिल जाती है तो आप ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाते हैं कि विप्रो जैसी बड़ी कंपनी अगर आपको कोई ऑफर दे रही है तो वो उसको ऑनर करेगी। तो आप उस हिसाब से प्लान बनाते हैं। तो ऑफर ना देना, डिले करना या कम सैलरी पे ऑफर देना, मुझे लगता है कि सभी काफी गलत चीजें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।